गाइस, तो सॉरी, मेरे को बहुत दिनों से तबीयत बहुत बेकार चल रही है मेरी। आंखों से आपको समझ में आ गया होगा। लाइक लिटरली खाना ही नहीं जा रहा है अंदर, ऐसे बोला तो भी चलेगा। बट एनीवे, समहाउ मैंने बोला कि काम तो काम है, काम ही सब कुछ है और काम ही अपने आप को हमको जिंदा रखता है, तो काम पे वापस आ जाओ। सो नाउ आई एम गोना रिएक्ट ऑन सीन 2 फ्रॉम द मूवी रिबल ऑफ प्रभास। तो अब तक क्या हुआ है, उसने आते से ही डायरेक्ट पूछा, अब मैं नाम भूल गई नहीं क्या, उसे एक वर्ड नहीं बोला, उसने डायरेक्ट उसके बारे में पूछा कि इस तक मुझे पहुंचा दे। ओके, सो सीन 2 इज लाइक वहां तक वो लेके जाए। देखो, मैं भी ऐसे बात कर रही हूँ हवा पे, थोड़ा सा स्टडी करके आना चाहिए कि किस नाम मैं भूल गई भाई, किसके बारे में पूछ रहा था। ओके, सो नाउ आई एम गोना रिएक्ट ऑन सीन 2 फ्रॉम द मूवी रिबल ऑफ प्रभास। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। पहली बार किसी को कार में हेलमेट लगा के बैठे हो देखा है? नहीं पहनता तो ये मेरा लास्ट टाइम होता। स्टीफन रॉबर्ट कोई मामूली गुंडा नहीं है। मैं तो ऊपर से नीचे तक रोबोट के कपड़े पहनना चाहता था, लेकिन रजनी सर ले गए ना, इसलिए मुझे सिर्फ ये हेलमेट ही मिला। बताओ वो लोग कहाँ मिलेंगे? उस गोडाउन में ऊपर जहाँ म्यूजिक बज रहा है ना, वहीं पर मिलेंगे। कोई पूछे तो कहना अकेले आए हो, मेरा नाम लोगे तो डर जाएंगे। हेलो, कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? मुझे भाई से मिलना है। उनसे क्यों मिलना है? बिजनेस के लिए। थॉमस भाई, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? चल बुला। ए, इधर आ। जल्दी बोल। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में? हेलो भाई, कोई लड़का यहाँ स्टीफन रॉबर्ट से मिलने आया है, बोल रहा है बड़ी डील है। अगर उसे स्टीफन रॉबर्ट के साथ डील करनी होती तो वो यहाँ हमारे पास नहीं आता, सीधे नानू के पास जाता। साला कोई टाइम पास करने आया है, भगा दे साले को। हमें कोई डील नहीं करनी, चल फट। बहुत बड़ी डील है भाई। बदले में मारने की क्या जरूरत थी? क्या भाई, मैं स्टीफन रॉबर्ट से डील करने और आपने मुझे चिपका दिया। स्टॉप म्यूजिक। ए, रॉड दे। ओ भाई, तेरे दिमाग में बात नहीं घुसी? चल निकल। आई आई। तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा मूड अभी मस्त है, वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाता। बॉयज, स्टार्ट द म्यूजिक। पी ले, दवाई समझ के पी ले। मार खाया है ना, जरूरत है। बैठा तो ऐसे ये शान तो से मार था। जैसे 500 लोगों की धुलाई करके बहादुरी के साबुन से नहा के आया है। जब तुमने मुझसे पूछा था कि स्टीफन रॉबर्ट कौन है, तब लगा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पर तू साला खोदा पहाड़ और निकली छोटी सी चूहिया, कुत्ते की तरह धोया। पैर नीचे कर, पैर हटा, हटा। चलो उठ, चलो उठ जा। अरे उठ ना, खंबे जैसा खड़ा है। 1 2 3 4 5 6 फीट लंबा, पर क्या फायदा? मुझको देख, 5 फीट ठिंगना, पर देख कर लोग थर 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 कांपते हैं। एक काम कर, नीचे झुक, मुझे तेरे कान के नीचे बजानी है। अरे क्यों ऐसा कर रहा है ये? बाप रे, बैठ जा, बैठ जा। Why? मेरी खिल्ली उड़ाता है। रुक। हाल ही में स्टीफन रॉबर्ट के आदमी ने किसका खून किया था? अबे तेरी सुई फिर से इसी नाम पे अटक गई। लेना है तो प्रियंका कटरीना के नाम ले, कम से कम खुश होने का तो मौका मिले। जानते हो या नहीं? ये फिर शुरू हो गया। मुझे भी इसी पकाऊ के साथ फंसना था। 2 पूरी बोतल गटक ले और सो जा। डर गए क्या? खामोश, डर बिरजू को देख के खुद डर जाता है। ये क्या है? तुझे लगता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? कर तो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मोटी गड्डी देखकर। 3GP का खून किया था। मैं नहीं आऊंगा, तू अकेला जा। पैसे लिए ना तूने? मरने के लिए नहीं लिए। ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा। स्टीफन रॉबर्ट्स को अरेस्ट करने के लिए मेरे पापा पिछले 2 सालों से कड़ी मेहनत करके सबूत जमा कर रहे थे। हेडक्वार्टर में फाइल जमा करने से पहले ही उन लोगों ने मेरे माता पिता का बड़ी बेरहमी से इस कत्ल कर दिया। वजह से सीन 1 कोर्ट नहीं में गए? मेरे सिवा मेरी बहन का अब कोई नहीं रहा। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अनाथ हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए। क्या मैं वो फाइल देख सकता हूँ? चुप हो जाओ। तुम होते कौन हो वो फाइल देखने वाले? निकल जाओ हमारे घर से। और भैया आप भी, क्या जरूरत है किसी बाहर वाले को हमारे घर की बातें बताने
जाएगी? नहीं, मैं तो बस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी पापा पहले ही जा चुके हैं। भाई के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब क्या इनकी भी जान लोगे तुम? मैं तो स्टीफन रॉबर्ट के बारे में जाए स्टीफन रॉबर्ट्स। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। सुनो तो। आप बीच में मत बोलिए भैया। चलो प्लीज सुनिए आप, प्लीज मेरी एक बात तो सुनिए। पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर फैसला करो। अरे 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 क्या ये म्यूट क्यों है? रुक जाइए। आप प्लीज बैठ जाइए, मैं वो फाइल लेकर आती हूँ। तो कुछ तो है इसका भी। फोटो नहीं है, सिर्फ नाम स्टीफन लिखा है। रॉबर्ट के साथ। स्टीफन रॉबर्ट को किसी ने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, नानू। मुंबई में उनका सारा कारोबार, सारे काले धंधे यही नानू संभालता है। नानू के पास रॉबर्ट जाना एक चाहिए आदमी था। है या दो? दो आदमी। जो स्टीफन है वो बहुत ताकतवर आदमी है और रॉबर्ट की ताकत उसकी बेशुमार दौलत है। 5 साल से दोनों साथ में हैं। बिजनेस ओके। डील के बहाने नानू से मिलूं तो क्या वो स्टीफन और रॉबर्ट से मुलाकात करवाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो आपके हाथ आएंगे। तो फिर क्या करूं? स्टीफन और रॉबर्ट तक पहुंचने के लिए, उनका पर्दाफाश करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। नंदिनी, नानू की बेटी। उसके अलावा नानू की बेटी। नानू का इस दुनिया में कोई नहीं है। नंदिनी को अपने पिता के काले धंधे पसंद नहीं थे, इसलिए वो बैंकॉक जाके डांस टीचर बन गई। इस बात का फायदा उठाकर नानू के लिए काम करने वाले एंथनी ने अपने भाई को नंदिनी से प्यार का नाटक करने के लिए बैंकॉक भेज दिया। नंदनी, बैंकॉक। इस लड़की को पहचानते हो? क्या लड़की है यार? लार टपकाना बंद करो और ये बताओ, इसे पहचानते हो या नहीं? ये क्या कोई मार्गसम हीरोइन है जो इसे तमन्ना पहचानूंगा? भाटिया। कौन है ये? मेरी लवर है। तू मुझे शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण की फोटो दिखाकर कहेगा कि वो तेरी लवर है, तो क्या मैं मान जाऊंगा? ये भी तुझे पसंद करती है क्या? यही पता करने तो बैंकॉक जा रहा हूँ। ओए बैंकॉक जा रहा है? One-sided है। जल्दी जा और मेरा पीछा छोड़। तेरे साथ रह रहे के मैं पक और थक दोनों गया हूँ। बंद कर, निकल। कपड़े पैक कर लो। तू बैंकॉक जा रहा है, तू कपड़े पैक कर। तुम भी साथ आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा। आ रहे हो? नहीं आना आ रहा। पड़ेगा। आ रहे हो? कल शाम 4 बजे की फ्लाइट है, टैक्सी ठीक 1 बजे नीचे आ जाएगी, तैयार रहना। यार कब से रोक के रखा था? फ्लाइट में पेट बिल्कुल टाइट हो गया है, जरा टॉयलेट जाके आता हूँ। फ्लाइट में टॉयलेट क्यों नहीं गए? मैं फ्लाइट में पहली बार बैठा हूँ, इसे पता चला तो मेरी खिल्ली उड़ाएगा। तुम्हें पता नहीं था ना कि प्लेन में टॉयलेट होता है? पता था, पर मैं नहीं चाहता था कि लोगों पे बिन मौसम बरसात हो। इतना होशियार है हम यहाँ ना, रहने पर वाले हैं। प्रभास की पर्सनालिटी यार। चल चल, बेकार का स्टाइल मारना बंद कर। अभी जल्दी उन्होंने बताओ, वेट लड़की कहाँ गेन किया है मिलेगी? शायद। Got it. तुम्हारा ये गेटअप इस जगह को सूट नहीं करता। ऊपर से नीचे तक तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और कितनी देर वेट करोगे भाई? जाके बोल दो आई लव यू। भाई ने मुझे नंदनी को अपने प्यार में फंसाने के लिए भेजा है। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो भाई मुझे सीधा ऊपर भेज देगा। मैं बस सही मौके की तलाश में हूँ। आज नहीं तो कल वो मेरी हो अच्छा। जाएगी। आपसे पहले कोई और ले गया ना तो हाथ मलते रह जाओगे भाई। इतनी हिम्मत किसमें है? किसमें है पता चल जाएगा, रुको जरा, आ रहा है किसमें है हिम्मत। ओके, तो वो बीच में का पार्ट जहाँ पे वो एकदम इमोशनल होके समझा रहा था वो डीजीपी के बेटे को, बेटी को, कि क्या हुआ है एंड व्हाटएवर इट इज, तब एकदम म्यूट कर दिया गया। मतलब उनके घर वालों को जब ये बता रहा था तब म्यूट कर दिया गया था, सिर्फ इट वाज म्यूजिक, बट वो खुद बहुत इमोशनल थे उस टाइम पे। सो यार वो स्टोरी इनके अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है कि स्टीफन रॉबर्ट ने कुछ ना कुछ तो इसके साथ भी किया हुआ है एंड दैट इज द रीजन ये वो पर्सनली लेके ये सारी चीजें कर रहा है प्रोबेबली, ठीक है। और अब वो बैंकॉक की डांस टीचर तमन्ना भाटिया जो नाना की बेटी है उसको पटाने के लिए वहां पे गया, सो दैट फिर ये नाना तक पहुंचे, नाना देन स्टीफन एंड रॉबर्ट को मिला के दे इनको। ओके तो ये यहाँ तक की स्टोरी है। ओके, तमन्ना भाटिया इज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड प्रभास, माय गॉड, इनकी पर्सनालिटी, मुझे लगता है बाद में इन्होंने वेट गेन किया है। पहले देखो उनकी पर्सनालिटी यार, हाइट वाइट सब कुछ कितनी अच्छी लग रही है। ये बाद में उनका वेट गेन या कुछ हो गया शायद, प्रोबेबली। एंड ब्रह्मानंदम सर गाड़ी में हेलमेट पहन के बैठे।
चलो, आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीन। अगर आप नेक्स्ट सीन देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा